नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड, जिसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। आज हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 4 के पुलिस स्टेशन में। इत्तलात के मुताबिक कोरंगी नंबर 2.5 में कोई मैटरनिटी होम है जहां पर इस वक्त हंगामा हो रहा है और इसी की इत्तला अभी हमें भी दी गई है। इसीलिए यहां से हम मोबाइल लेके जाएंगे ताकि प्रोटेक्शन हो सके हमारी भी और उन लोगों की भी जो उस जगह पे मौजूद हैं। बहरहाल हंगामे की इत्तला इस वजह से जल्द चलते हैं उस जगह पे ताकि उसको कवर किया जा सके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सगीर अहमद के ऑर्डर से स्पेशली एक टीम यहाँ पर आई है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर एक कोई गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, जिन्होंने कुछ ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद खातून की डेथ हो गई। नाज़रीन, आप देख सकते हैं बोर्ड तोड़ना शुरू हो गए। ये इस वक्त आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये गुस्सा होता है, ये एहतजाज होता है लोगों का जब गवर्नमेंट थोड़ा सा भी लेट हो जाए एक्शन लेने पे। आप लोग रोके ना लोगों को, गेट पे खड़े हो जाए, सिर्फ गेट पे खड़े हो जाएं। एक सेकंड नहीं कोई अंदर नहीं जाए, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं, अंदर नहीं जाए कोई, अंदर कोई नहीं जाए, अंदर कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त लोगों ने मारम पीटी स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग अंदर घुस चुके हैं और काफी उनकी रोकने की कोशिश की थी लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारी खवातीन भी मौजूद हैं। आइए अंदर आ जाएं, बाहर आ जाएं। आप लोग बाहर तो आए, आप लोग प्लीज बाहर आ जाएं। नाज़रीन, ये लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। डॉक्टर यहाँ की कौन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस वाक़े पे फौरन नोटिस लिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यहाँ पर मिनिस्टर साहब ने स्पेशली भेजा है इनको। अगर आप लोग अब चीखम पुकार ना करें तो हम अंदर डॉक्टर से जाके बात कर लें। हम आपको बाद में बुलाएंगे, भाभी गई है, भाभी मेरी। आपकी भाभी की डेथ हुई है, ठीक है, लेकिन पहले हम बात कर लें। वो तो वो जानती हूँ, अल्लाह ही जानता है। इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा हुआ है, लोग इस वक्त बाहर आपे से बाहर हुए हुए, हम लोग भी बहुत मुश्किल से अंदर आए हैं। एक कोरंगी में हॉस्पिटल एक छोटा सा घर के अंदर बनाया हुआ, एक डॉक्टर जो कई यहाँ पर डेथ हो चुकी है लेकिन उसके खिलाफ केस नहीं हुआ। अब जब लोग बाहर हुजूम की सूरत में हो गए तो उन्होंने इस पर अटैक कर दिया क्योंकि ज्यादातर लोग मुतासरीन हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त झगड़ा हो रहा है, अंदर जो है वो हो सकता है इमरजेंसी केस हो लेकिन ये लोग आपे से बाहर हो गए हैं और झगड़ा कर रहे हैं। इस वक्त कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला नहीं कर सकते लेकिन खवातीन से गुजारिश है कि वो पीछे हो जाएं। 3-4 मोबाइलें आ गई कि हमारा डीएसपी साहब भी पहुंच गए, सारे पहुंच गए, 3-4 मोबाइलें पहुंची। नाज़रीन, डीएसपी भी इस वक्त आ रहे हैं। खातून कुछ कह रही हैं। भाई 5 दिन मेरी बच्ची को उसने कत्ल कर दिया। ऐसी सेहतमंद, इतनी खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकती, बच्चा है वो मर गई। अरे आंखें खुली रह गई बच्ची। नहीं चाहिए, सारे कोई भी डॉक्टर नहीं है, नर्स है, डीएमएचएस है, एमबीबीएस डॉक्टर कोई भी नहीं है यहाँ। वरना कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता या कोई मरता नहीं। वही लोगों ने मिलने नहीं दिया घर वालों को, किसी को भी, हम लोगों से। ये कहा मरीज सही है, पेशेंट सही है, तो इन लोगों को बताना चाहिए था, पूछना है भाई सीरियस हालत है, कहीं वो लेकर चले। यानी इन्होंने इतना लेट बताया कि पेशेंट को बचाया नहीं जा सका। बच्चा दे के हमारे हवाले कर दिया कि बच्चे को कितना सीरियस हिसाब ले जीना, और पेशेंट से कहा कि सही है, पेशेंट के लिए पूछा कहा सही, पीछे से पेशेंट की डेथ भी हो गई, पेशेंट के पीछे से डेथ हो गई है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो माशरे में नासूर होते हैं और ऐसे नासूर जो हैं वो अक्सर जो गरीब लोग होते हैं उनका खून चूसते हैं क्योंकि अमीर जो है वो तो जाते हैं आगा खान या वो जाते हैं दूसरे ऐसे बड़े हॉस्पिटल जहां पर हजारों लाखों रुपए फीस दिए जा सके। यहाँ पर फीस ज्यादा नहीं होती, इस वजह से डॉक्टर भी उनको ऐसे ही मिलते हैं। इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट आला सतह के ऊपर इजलास के बाद फैसला करे कि इसके ऊपर बैन लगे और उनके खिलाफ उसी तरह ऑपरेशन किया जाए जैसे टेररिस्ट के या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है। लड़के मुश्किल हो गए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं और जो लड़के मुश्तइल हुए हैं उनको ये नहीं पता कि इनकी
आपकी बहन की डेथ हुई है इसी हॉस्पिटल में। जी जी जी। नाज़रीन, ये मुतासरीन है और दूसरे मुतासरीन ने ये नहीं देखा कि कौन है सामने। वो इतना गुस्से में पागल हुए थे कि उन्होंने दूसरे मुतासरीन के कपड़े फाड़ दिए। इनकी बहन की डेथ हुई थी यहाँ पर और उनको ये नहीं पता, बस उनको ये पता था कि हॉस्पिटल के अंदर से निकल रहा है, ये हॉस्पिटल का बंदा होगा, इसको मारो, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं। ये हमारा मुतालबा ये है कि अब मौत का मज़ीद सिलसिला बंद हो जाए। जो लोगों को मारा जा रहा है ना बगैर किसी डिग्री के, जाली डिग्री लगाकर लोगों को मारा जा रहा है, इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है, बस ये सिलसिला रोक दें। हमारी बहन कहीं वापस नहीं आ सकती, लेकिन अब ये सिलसिला किसी और के साथ नहीं। आप यहाँ नर्स हैं, काम करती हैं? जी, यहाँ पे काम करती हूँ। यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए। इन लोगों की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही पेशेंट बिल्कुल सही थी। डिलीवरी कम से कम 5 बजे हुई है। 5 बजे के बाद उन लोगों को 7 बजे 5 बजे के बाद बच्चे की कंडीशन सीरियस थी। बच्चे को मैडम ने भिजा दिया था। उसके बाद शम्स मेडिकल भिजाया था बच्चे को। वो बच्चे की टेंशन उसको बहुत ज़्यादा थी पेशेंट को, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो पीछे खातून की डेथ कैसे हो गई? बस उनको ब्लीडिंग टेंशन की वजह से उसको इतनी बेइंतहा ब्लीडिंग थी। पेशेंट्स वापस जा रहे हैं नाज़रीन इस हॉस्पिटल से निकल के। आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स वापस यहाँ से जा रहे हैं। ये सारा किस्सा सुनने के बाद डॉक्टर साहिबा ने दरवाज़ा खोल दिया है और आइए डॉक्टर साहिबा से चल के बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से ग्रेजुएशन किया था? अच्छा से किया। नवाबशाह से, पीपल्स मेडिकल कॉलेज। तो आप तो एक मुस्तनद इदारे से हैं, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन और वो दिखाइए हमें। मेरा ओरिजिनल सब मेरे डॉक्यूमेंट मैंने कनाडा के लिए फोटो स्टेट इमिग्रेशन भी फोटो ताकि- स्टेट। अब मुझे नहीं पता ना फोटो स्टेट कहाँ मैं ढूंढती रहूंगी। लेकिन इस तरह तो आप जैसे देखिए, जो इलाके के लोग हैं वो तो इतने मुश्तिल हैं सिर्फ इस वजह से कि सब आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो है एक फेक डॉक्टर हैं, जाली डॉक्टर हैं। जाली डॉक्टर हैं। डीजीओ का कोर्स किया हुआ है इसका, गायनी का डिप्लोमा गायनी किया हुआ है। इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियों के नाम है। जाहिर है डीजीओ एक मुस्तनद डॉक्टर डिग्री है जो हम कराची यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। अगर इनके पास है तो ज़रूर आप उसको दिखाइए, आप दिखाइए। अभी मैं नहीं दिखा सकती, मैं इतनी टेंशन में नहीं दिखा सकती। तो आप ये एक सेकेंड, अब आप मुझे बताइए, एक सेकेंड प्लीज़, मुझे बात करने दें प्लीज़। आप मुझे ये बताएं कि जो बाहर मुतासरीन हैं उनको अभी बाहर जाके हम क्या कहेंगे? डॉक्टर साहिबा ने हमें कोई डिग्री दिखाई या नहीं दिखाई? मैं बता रही ना आपको, मेरी ओरिजिनल डिग्री सारी मैंने इमिग्रेशन के लिए दी है। ठीक है, तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो बच्चे को भी सिखाया जाता है कि फ़ोटो कॉपी करवा लें लो, क्योंकि ओरिजिनल अगर मिसप्लेस हो जाए तो फ़ोटो कॉपी की बेस के ऊपर ओरिजिनल निकल सके। यानी मैं समझ में नहीं है, मैंने पूरा घर कहाँ छानूंगी। अगर ये फ़ोटो कॉपीज़ नहीं दिखा सकें तो क्या एक्शन लिया जाएगा? आप फौरी तौर पे हम इसको, इनके क्लिनिक को सील कर देंगे और जो कानून कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे, क्योंकि नॉन क्वालिफाइड को बिल्कुल प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है।